गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल स्टूडेंट। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बड़ा अच्छा समय है आप सभी के लिए एक अच्छी सूचना देने का। शशांक डिफेंस एकेडमी नए बैच स्टार्ट कर चुकी है, ऑफलाइन नए बैच। तो दोस्तों आप सभी लोग आ सकते हैं शशांक डिफेंस एकेडमी में ऑफलाइन की नए बैचों की शुरुआत के साथ। टारगेट है सितंबर एनडीए सेकंड एग्जाम एंड इंडियन एयरफोर्स 20 मई का जो एग्जाम होने वाला है। दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी से कहूंगा कि आपको प्रत्येक क्लास को लेना चाहिए, ऑनलाइन क्लास भी लेनी चाहिए, और आप सभी के लिए जो भी ये मॉक टेस्ट चल रहे हैं पर डे, ये अवश्य लेने चाहिए। दोस्तों आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ और है कि आप सभी के लिए 10% कोटा, अग्निवीर वाले जो 75% स्टूडेंट हैं जो वहाँ से बाहर आएंगे, जिनको निकाला जाएगा, उनके लिए 10% कोटा प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रखा गया है। इसके साथ साथ दोस्तों आपके लिए 5 ईयर की एज में भी छूट रखी गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो मॉक टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है 35। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 826। आज हम सीखेंगे 826 से लेकर 850 तक। माध्यम का तापमान बढ़ाने पर प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो स्पीड ऑफ लाइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी जो होती है वो होती है c/n। आप लोग जानते ही हैं ये क्या होता है, c/n। n क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना। जब टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स घटता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या करता है? घटता है। और जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स घटेगा तो वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा? बढ़ेगी। बात आई बच्चों समझ में? तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज, तो बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 827। एक मनुष्य 900 मीटर दूर स्थित सीटी की ध्वनि बजाकर अपनी घड़ी को मिलाता है, ठीक है, सुनकर, और घड़ी कितना दोष देगी? जैसे कि आप समझिए क्वेश्चन को, ये दीवार है, ये व्यक्ति है, और ये कितना दूर है यहां से यहां तक? यहां से यहां तक है 990 मीटर, और ये 990 मीटर है। जब ये यहां से आवाज, ये दूसरा व्यक्ति है जो सुन रहा है, जब ये बोलेगा 5 बजे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये क्या बोलेगा? 5 बजे हैं। तो ये जो आवाज है यहां तक पहुंचने में कितना टाइम ले जाएगी? साउंड की स्पीड कितनी दे रखी है? 330 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इसको जो टाइम लेगी, टाइम कितना लेगी? डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, यही पढ़ते हैं आप। वेलोसिटी का वैल्यू लगा दीजिए 330, तो बोले तो 3 सेकंड का टाइम लेगी। लेकिन ये बोलेगा 5 बजे, इसको जब सुनाई देगा, कब सुनाई देगा? 5:03 सेकंड पर, 5:03 सेकंड पर इसको ये सुनाई देगा बच्चों। बरोबर है ना एकदम बात? तो इसीलिए इसकी जो घड़ी हो जाएगी वो 3 मिनट क्या हो जाएगी? लेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? 3 मिनट लेट हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 828। तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित करती है? जो आपके लिए ऑप्टिकल फाइबर होता है ना बच्चों, ये होता है ऑप्टिकल फाइबर। ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका अंदर का होता है 1.7, बाहर का होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, और ये TIR पर काम करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। यहां से प्रकाश की किरण ऐसे जाती है। तो इसमें जो संकेत होता है, जो साउंड होती है ना, जो टेलीफोन में यूज की जाती है, टेलीफोन में कन्वर्टर से साउंड किस में कन्वर्ट होती है बच्चों? किरणों में। तो प्रकाश तरंगों के रूप में रेडियो तरंग, वैद्युत चुंबकीय सूक्ष्म तरंग, तो प्रकाश तरंगों के बीच में, प्रकाश तरंगों से यह अपनी साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन 829। निम्न में से कौन एक बल नहीं है? ये यानी कि कौन सा फोर्स नहीं है? वैद्युत बल न्यूटन, बिल्कुल। गुरुत्वीय बल न्यूटन, बिल्कुल। घर्षण बल न्यूटन, बिल्कुल। लेकिन विद्युत वाहक बल, ये नाम बेशक बल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, लेकिन ये ईएमएफ है,
और ईएमएफ जो होता है वो होता है कैपिटल ई, और मेरे भाइयों ये होता है वोल्ट। क्या होता है बच्चों? वोल्ट होता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों आ रहा है 830, 830। यदि किसी बेलनाकार तार की लंबाई 100% बढ़ा दें, क्या बात है, तो परिणाम स्वरूप इसका व्यास घटने से तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रेजिस्टेंस पर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, करिए। क्वेश्चन ये दे रखा है, एक वायर है सिलेंड्रिकल, आपने इसको फोर्स लगाया, ये वायर ऐसे हो गया। आप जानते हैं कि जब वो जितना लंबा हो जाएगा उतना पतला हो जाएगा, है ना? तो आपसे बोला है वायर को खींचा जा रहा है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रो एल अपॉन एरिया। ये आपको रेजिस्टिविलिटी में पढ़ाया जाता है ओम के नियम में बच्चों, ठीक है। जब हम वायर को खींचते हैं, खींचने पर बच्चों ये कंडीशन हो जाती है आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाता है, क्लास में पढ़ते हैं आप लोग ये। और एक हो जाता है आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया स्क्वायर। आपको दिया है 100% लंबाई बढ़ गई, इसका मतलब लेंथ डबल हो गई। कितना हो जाएगी बच्चों? 2 गुना हो जाएगी। लेंथ अगर डबल कर दूंगा यहां पे मैं, तो ये आर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? 4 गुना। तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा बच्चों। और 4 गुना होने के बाद इसने कहा है प्रतिरोध में परिवर्तन पूछा है, चेंजिंग। इसलिए R2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4R। तो चेंजिंग कितना आ जाएगा? डेल्टा आर आ जाएगा बच्चों, डेल्टा आ जाएगा 3R। 4R माइनस आर, इनिशियल आर था तो कितना आ जाएगा? 3R। चेंजिंग कितनी आ जाएगी? 300%। तो बच्चों इंक्रीजमेंट पूछा था, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। आगे बच्चों अगला क्वेश्चन, 10 केजी के बॉक्स को जमीन से h हाइट पर रखा जाता है, तो बॉक्स की पोटेंशियल एनर्जी 980 जूल है। h का मान बताइए। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला लगाओ, तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर सॉल्व हो जाएगा भैया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, जानते ही हैं आप। कितना बोला है? 980 जूल, बहुत बढ़िया। m कितना दिया है? 10 केजी, जी जानते हैं 9.8। ये हो गया h, यहां से यू कट जाएगा 10 बार। कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। तो बच्चों ये आ जाएगा ए आंसर। बात आई बच्चों समझ में? क्लियर है? लो ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आ रहा है 832। असमान समतलीय न्यूनतम कितने सदस्यों का योग शून्य होता है? असमान होने चाहिए, और आपके लिए कैसे होने चाहिए बच्चों? समतलीय। देखो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कभी भी वर्ड आ जाए, बात को समझें। समान समतलीय, एक तो ये होता है, एक होता है असमान। बच्चों यहां ध्यान से समझें, ट्रिक बता रहा हूं। असमतलीय, प्लेनर, नॉन इक्वल। फिर आ जाए बच्चों समान, और ये आ जाए असमतलीय। ठीक है बच्चों, फिर आ जाए असमान, और ये असमतलीय। बच्चों ये 4 क्वेश्चन है आपके लिए, और चारों क्वेश्चन हमेशा आए हैं, ध्यान रखिए। समान समतलीय, असमान समतलीय, समान असमतलीय, असमान असमतलीय। बच्चों समझिएगा, कभी भी ये जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं ये कह रहा हूं, जब समान समान पॉजिटिव पॉजिटिव मटेरियल हो तो न्यूनतम फोर्सों की जरूरत होती है 2 फोर्स जीरो करने के लिए। अगर इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो, देखो ये असमान है, ये समतलीय, ये समान है तो ये समतलीय, तो न्यूनतम फोर्स होते हैं बैलेंस करने के लिए 3। और बच्चों दोनों ही नेगेटिव हो जाएं तो बच्चों न्यूनतम फोर्सों की संख्या होती है 4। कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है बच्चों, बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है ये। इक्वल एंड प्लेनर अगर कभी भी मिल जाए, इक्वल प्लेनर, तो न्यूनतम फोर्सों की संख्या होती है बच्चों केवल 2। अदरवाइज एक नेगेटिव हुआ तो 3, और दोनों ही नेगेटिव ले रखे वर्ड तो 4। तो बच्चों आपके लिए दिया है, एक तो असमान दिया है और एक समतलीय, तो कितने फोर्स होंगे? 3 होंगे। तो बच्चों ये कहा है कि यानी किसी भी प्लेन पर लगने वाले न्यूनतम फोर्सों की संख्या
जबकि उनका सदिश योगफल 0 हो। ये बहुत जोरदार शॉर्ट ट्रिक है, इसको समझदारी के साथ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 833। 1 ग्राम यूरेनियम में एनर्जी कितना होता है? कई बार एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चा क्वेश्चन को देखकर ये सोचता है यार करना क्या है, कुछ भी नहीं है। एनर्जी जो का फॉर्मूला होता है E बराबर mc² लगा देना है। m कितना दे रखा है? 1 ग्राम। 1 ग्राम तो 10⁻³ kg। और बच्चों c² का मतलब होता है 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। देन नाउ कैलकुलेशन 10⁻³ और ये हो जाएगा 9 × 10⁻16। तो ये कैलकुलेशन करने पर 9 × 10⁻13 जूल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ये आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 834। यदि किसी तार का खींचकर उसकी रेडियस को हाफ कर दिया जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा ढंग से। क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पाए जाते हैं कि जब वायर को खींचते हैं उसकी रेडियस और एरिया चेंज होने पर उसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। तो एक बार देख लीजिए, एक बार बच्चों इस क्वेश्चन को देखो बहुत प्यार से। देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में कहा है कि किसी वायर को खींचकर उसकी रेडियस को हाफ कर दिया गया। मैंने बोला करके देखिए बच्चों एक बार। हाँ देखो बच्चों, किसी वायर को खींचकर उसकी रेडियस को हाफ कर दिया गया। देखो बच्चों वायर है ये, इसको खींचा, फोर्स लगाया, वायर को जब खींचोगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। कराए थे ऐसे क्वेश्चन। ऐसा करने पर जो रेजिस्टेंस लगता है उसके दो फॉर्मूले लगते हैं, लेंथ का स्क्वायर लग सकता है या फिर आपके लिए R प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर लग सकता है। इन दोनों में से कोई एक लग सकता है। अब इसने कहा रेडियस को हाफ कर दिया है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो दे रखा है वो रेडियस प्रोपोर्शनल टू एरिया दे रखा है। एरिया भी πr² होता है बच्चों, πr² का होल स्क्वायर। तो यहां से R प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ आ गया। बच्चों यहां से अगर मैं देखूंगा तो R प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴, मैं R की जगह क्या लगा दिया हूं? 1/2 लगा दिया हूं। तो बच्चों रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 का पावर 4, तो ये आ जाएगा 1/1/16। इसका मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखने चाहिए हमको। तो 16 गुना करने का मतलब 16r0। ठीक है, करिए बच्चों इस क्वेश्चन को, समझ दिए समझदारी से। हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी सेल को चार्ज करते हैं, सेल को चार्ज किया जाता है तो सेल के ईएमएफ व पोटेंशियल के बीच में संबंध होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको समझ लेना चाहिए हमको। ठीक है, एक बार करेंगे, करो बच्चों एक बार। आ जाओ बच्चों, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दे रखा है, जब किसी सेल को चार्ज करते हैं तो सेल के ईएमएफ और सेल के पोटेंशियल में रिलेशन होगा। देखिए बच्चों, एक तो सेल का होता है ईएमएफ और सेल का होता है पोटेंशियल। दो कंडीशन होती है बच्चों, एक कंडीशन होती है चार्ज वाली और एक कंडीशन होती है बच्चों डिस्चार्ज वाली। चार्ज वाली कंडीशन में बच्चों V बड़ा होता है E से और डिस्चार्ज वाली कंडीशन में E बड़ा होता है V से। हमेशा क्वेश्चन आता है इसका, अगर सेल चार्ज हो रहा है तो इस कंडीशन में V बराबर होता है E + IR
इंटरनल रेजिस्टेंस, और डिस्चार्ज हो रहा है तो ई बराबर होता है वी प्लस स्मॉल आई आर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिया है चार्ज वाली कंडीशन, क्या दे रखा है, सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, तो आपके पास कौन सा आंसर आ जाएगा, वी बराबर ई प्लस आई आर। लेकिन इसने ई की फॉर्म में दे रखा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ई बराबर वी माइनस आई आर, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बॉम्बई। हमेशा क्वेश्चन आता है, समझे बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, किसी कार्बन रेजिस्टेंस में चौथी पट्टी सिल्वर की, तो इसका प्रतिरोध क्षमता का मान होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, कार्बन रेजिस्टेंस होता है इस तरीके से, इसमें पट्टियां दी होती हैं, ऐसे पट्टी दी होती हैं, पट्टी, दूसरी पट्टी, फिर तीसरी पट्टी, और चौथी पट्टी सिल्वर की दे रखी है इस तरीके से। अगर बच्चों ये पट्टी सिल्वर की है, यहां पे या तो ये सिल्वर है, तो सिल्वर के लिए हम लगाते हैं 10% रेजिस्टेंस, और अगर बच्चों ये सोने की हो, गोल्ड की हो, तो इसके लिए लगाते हैं हम 5%। तो ये रेजिस्टेंस होता है बच्चों, बेबी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपके लिए इसमें कलर निकाले जाते हैं, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए, तो आपके लिए बस सिर्फ इतना याद करना है, क्वेश्चन जितना आया उतना याद करना है। सिल्वर के लिए, तो सिल्वर के लिए बच्चों कौन सा आ जाएगा, 10%, आंसर सी। कार्बन रेजिस्टेंस की दुनिया है। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन किया अभी तक हमने, पढ़ नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन, यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित से किसका प्रतिरोध अधिक होगा, निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा, बहुत जोरदार क्वेश्चन है। हाँ बच्चों, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 837, बहुत टॉप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है, निम्न में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा, रेजिस्टेंस किसका अधिक होगा। तो एक बार देखते हैं बच्चों, देखिए मेरे पास ये दे रखा है, तो इसका एक तो दे रखा है, ये थीटा दे लेता हूं मैं, थीटा 1, और ये ले लेता हूं बच्चों मैं थीटा 2। रेजिस्टेंस चेक करना है, तो आप अगर यहां पर टेन थीटा निकालेंगे, तो टेन थीटा में आपके पास आ जाएगा बेस अप, परपेंडिकुलर और बेस, और परपेंडिकुलर में कौन आ रहा है, करंट, तो ये आ रहा है बच्चों I1, और मैं यहां तक करंट मान लेता हूं I2, और पोटेंशियल दोनों के लिए सेम दे रखा है V। तो अगर मैं टेन थीटा निकालूंगा तो ये आ जाएगा I1 ओवर V, और अगर मैं दूसरा निकालूंगा टेन थीटा 1, टेन थीटा 2, तो ये आ जाएगा बच्चों I2 ओवर V। आपको पता है I2 बड़ा है, अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से मेरे पास I2 बड़ा दे रहा है, क्या दे रहा है, I2 बड़ा है, I2 बड़ा है I1 से, बरोबर है। तो जब I2 बड़ा है I1 से, तो मेरे को एंगल के बारे में देखना है। किसके बारे में देखना है, एंगल के बारे में। तो मेरे को पता चल गया एंगल बड़ा कौन सा है, ये चीज मुझे देखनी है। तो मैं जानता हूं थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, बात समझे। ये थीटा 2 क्या है, ज्यादा है, तो थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। तो मैं थीटा 2 देखा हूं, तो मेरे को एक चीज देखनी होगी कि अगर ये बड़ा है टेन थीटा, तो मेरे को पता चल गया I2, मेरे को पता चल गया टेन थीटा 2 ग्रेटर देन टेन थीटा 1, बरोबर है। अब लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो होता है R बराबर होता है V अपॉन I, होता है कि नहीं। लेकिन इसमें दे रखा है मेरे पास 1 अपॉन R, और इसका वैल्यू क्या है, I ओवर V, ऐसे दे रखा है। तो बच्चों मैं अगर यहां पे ध्यान दूंगा, टेन थीटा 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, I2 ओवर V ग्रेटर देन I1 ओवर V, समझे बच्चों। तो अगर मैं इसको इधर उधर ले जाऊं तो मेरे को एक बात पता चलेगी कि यहां से अगर मैं पलटा मार दूं इसमें, तो पलटा मारूंगा तो ये हो जाएगा V ओवर I2, और पलटा मारने से ये साइन पलट जाएगा, और ये हो जाएगा V ओवर I1, ऊपर नीचे करने से। तो V ओवर I क्या होता है, रेजिस्टेंस R2 लेस देन रेजिस्टेंस R1,
तो किसका रेजिस्टेंस अधिक आया बच्चों? R1 ग्रेटर देन R2। तो इसका R1 1 किसको माना था हमने? ये 2 माना है B को, 2 माना है B को, तो रेजिस्टेंस ऑफ B लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ A। क्लास में पढ़ेंगे तो ये चीजें बहुत निखर जाती हैं, प्रैक्टिस है क्लियर। तो रेजिस्टेंस किसका अधिक होगा? तो किसका रेजिस्टेंस अधिक आया? ए का रेजिस्टेंस अधिक आ गया। इसका आया बच्चों ए का रेजिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस आर के किसी साबुन के बुलबुले, रेजिस्टेंस नहीं रेडियस है, सॉरी, रेडियस आर के किसी साबुन के बुलबुले के अंदर दाबांतर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। आपसे पूछा है प्रेशर डिफरेंस, पूछा बच्चों, क्या पूछा है? प्रेशर डिफरेंस। कोई भी बबल है, उस बबल के अंदर ये रेडियस दे रखा है आर, बाहर जो प्रेशर होता है वो पी नॉट और अंदर होता है पी नॉट प्लस 4T ओवर आर, जहां टी जो है वो है आपका सरफेस टेंशन, ठीक है। लेकिन उसने प्रेशर डिफरेंस पूछा है, तो प्रेशर डिफरेंस अगर मैं ध्यान दूं तो बाहर का प्रेशर दे रखा है P1 और अंदर का मैं ले लिया P2, तो प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा P2 माइनस P1। P2 कितना आ रहा है बच्चों? P नॉट प्लस 4T अपॉन आर, और P1 कितना आ रहा है बच्चों? P नॉट। P नॉट से P नॉट कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4T अपॉन आर। ये है बच्चों, तो राइट आंसर इज द 4T अपॉन आर, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो ध्यान से करना होता है, ना कि तुक्का मारना होता है। समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य होता है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे देखे जाते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। बच्चों डेली आपकी क्लास लाइव रहती है सुबह 7 बजे, इसीलिए आपको एक एक चीज को बहुत बारीकता के साथ समझना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन पर देखते हैं हम। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला अलग लगता है बच्चों। वर्क डन का फॉर्मूला जो लगता है आइसोथर्मल में वो लगता है एनआरटी, एनआरटी लॉग V2 ओवर V1। अगर हम पीवी बराबर जाने, हमने पढ़ा है पीवी इक्वल टू एनआरटी, पढ़ा है। आइसोथर्मल प्रोसेस में ये कांस्टेंट हो जाएगा पूरा, तो P1 V1 बराबर P2 V2। यहां से मैं V2 ओवर V1 की जो वैल्यू ले सकता हूं वो ले सकता हूं P1 अपॉन P2। यहां पे मैं लगा सकता हूं, तो मेरे लिए एक और फॉर्मूला आ जाएगा एनआरटी लॉग। तो इसीलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को याद रखना चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में ये भी सही है, ये भी सही है, दैट आंसर दिल्ली। बच्चों ध्यान रखिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखें आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 840, यदि किसी गैस का आयतन बढ़ाया जाए तो उसके द्वारा कार्य होगा, वर्क डन होगा। देखो बच्चों हमेशा याद रखिए, यह थर्मोडायनामिक्स का सबसे चहेता क्वेश्चन है, इसको समझ लेना चाहिए हमको एक बार बहुत अच्छी तरीके से। पहले आप इसको समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी गैस का आयतन बढ़ाया जाए, क्या बढ़ाया जाए? आयतन, वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है बच्चों। पहले यहां ध्यान दें, मेरे पास कोई भी वर्क डन जो होता है हमेशा याद रखिए यह पुडिंग यानी डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। इसके 3 केस होते हैं बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं V2 माइनस V1। अगर मैं V2 माइनस V1 को फोकस करूं तो यहां से मेरे को पता चल रहा है अगर V2 बड़ा होगा V1 से तो वर्क डन जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। याद रखिए वॉल्यूम के बढ़ने पर वर्क डन पॉजिटिव होता है, क्योंकि गैस के द्वारा कार्य होता है बच्चों। और यदि वॉल्यूम V2 लेस देन V1 तो जो वर्क डन होगा वो बच्चों नेगेटिव होगा, और यदि V2 बराबर V1 हुआ तो बच्चों वर्क डन हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। तो आपसे पूछा है अगर वॉल्यूम बढ़ाया जाए, वॉल्यूम को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, तो वर्क डन क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढेर सारी बार आता है। किसी चालक में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन और होल किस में होते हैं? देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, जो ठोस है ना, ठोस उसमें केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं चार्ज कैरियर्स। अगर हम बात करें गैस की एंड लिक्विड की, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं एंड होल भी होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा।
आपका ऑप्शन ठोस इसमें भी है तो ये गलत, ठोस इसमें भी है ये गलत, ठोस इसमें भी ये गलत। तो द्रव और गैस में चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है, समझना चाहिए आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। बच्चों हो गया, आ जाओ ध्यान दीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, चारों प्रोसेस में से कुछ भी प्रोसेस हो, थर्मोडायनेमिक्स का सबसे चहेता क्वेश्चन है। स्पेसिफिक हीट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीपी और सीवी के हिसाब से। ये विशिष्ट ऊष्मा दे रखी है कांस्टेंट प्रेशर पे, ये विशिष्ट ऊष्मा दे रखी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और इन दोनों का रेशियो पूछा है। जबकि आपके लिए दे रखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो दे रखा है वो दे रखा है बच्चों 4 दे रखा है। करिए, देखो बच्चों आपको ये याद करना चाहिए, सीपी ओवर सीवी ये स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है। सीपी अपॉन सीवी का वैल्यू होता है गामा, और गामा का वैल्यू होता है 1+2 अपॉन एफ। ये फॉर्मूला अवश्य याद करना चाहिए। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं आप, जिसमें साइंस आती हो फिजिक्स आती है, उसमें ये क्वेश्चन अवश्य आते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा है बच्चों 1+2 ओवर एफ की वैल्यू दे रखी है 4, ये आ जाएगा 1+1/2, तो आंसर आ जाएगा 3/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखने चाहिए। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा इसमें, एक तो स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा याद रखिए, ये होता है बच्चों गामा आर बटे गामा -1, एक होता है बच्चों F/2 + 1 × R। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हमेशा। सीवी के भी याद रखें आप बच्चों R ओवर गामा -1, और एक होता है F/2 × R। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कभी भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन 843, दो तरंग समीकरण दे रखे हैं बच्चों, वेव इक्वेशन दे रखी हैं y1 और y2, आपस में मॉड्यूलेशन हो रही हैं, तो नेट मैग्नीट्यूड बताना है, नेट रिजल्टेंट बताना है, आयाम बताना है बच्चों। देखो एक इक्वेशन दे रखी है y1 बराबर 3 sin ωt + π/2। तो यहां पर एम्पलीट्यूड जो दे रखा है वो दे रखा है 3 यूनिट। आपके पास दूसरी इक्वेशन दे रखी है y बराबर 4 sin ωt, और यहां आयाम कितना दे रखा है 4। देखो ये दे रहा 3 ये रहा और 4 ये रहा, दोनों के बीच में फेस डिफरेंस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है π/2। तो मॉड्यूलेशन के बाद जो ए नेट आएगा वो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर a1² + a2², ये पढ़ाया जाता है बच्चों, +2a1 a2 cos π/2, वो 0 हो गया। तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 3 का होल स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो बच्चों ये आ जाएगा रूट के अंदर 25 बोले तो 5 यूनिट। राइट आंसर इक्वल टू सी कलकत्ता। ठीक है बच्चों, ऐसे करना है आपको। अगला क्वेश्चन 844। हाँ बच्चों, अब आते हैं 844 वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एसएचएम पेंडुलम में लिया गया आवर्तकाल टी है, ठीक है, अधिकतम विस्थापन से आयाम के a/√2 तक आने में लगा समय होगा। ये एसएचएम पेंडुलम है बच्चों, यहां ध्यान दीजिएगा, और ये इस तरीके से मूव कर रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि मैक्सिमम पोजीशन से,
और जब मैक्सिमम पोजीशन से आयाम के a/√2 तक, यानी ये यहां से आ सकती डिस्टेंस है a/√2 तक, आने में कितना टाइम लेगा। देखो बच्चों, ये दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से बात कर रहा हो तो आपको लेना होता है y बराबर a cos ओमेगा टी, और मीन पोजीशन से बात करेगा तो y बराबर a sin ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, तो अब मेरे पास ये क्वेश्चन लिया है, तो मैक्सिमम पोजीशन से तो इसने कहा a/√2 बराबर a cos ओमेगा टी। ठीक है, a से a कट जाएगा, ये 1/√2 बचेगा cos में 1/√2 किसका वैल्यू होता है π/4 का, और ये cos ओमेगा टी, अब cos हट जाएगा ओमेगा टी, ओमेगा को मैं ले सकता हूं 2π/t बच्चों इंटू स्मॉल टी। मैं यहां से का कवर करूं तो यहां से पाई से पाई कट जाएगा, तो यहां से बचेगा 1/4 बराबर 2/कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। कैपिटल टी उधर जाएगा और 4 के नीचे 8 आ जाएगा ये, और ये टी। कितना लगेगा बच्चों टाइम, कैपिटल T/8। तो यानी यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो टोटल टाइम पीरियड का 1/8 लगेगा। अगर बच्चों इस क्वेश्चन में कहा जाता मीन पोजीशन से जा रहा है तो हम इसमें साइन लेते हैं, ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है 844, लीनियर एक्सपेंशन जो होता है बच्चों, रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक बताओ। देखो बेटो, संपूर्ण थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर का यूनिट केल्विन में होता है, सिवाय इसको छोड़ के, ध्यान रखिएगा। इसमें टेम्परेचर को यूज किया जाता है डिग्री सेंटीग्रेड में, और होता क्या ये हर एक जगह आ जाता है, जैसे रेजिस्टेंस में आता है R बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी, ऐसे। इसमें अल्फा को लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कहते हैं, और जहां टी जो होता है वो होता है टेम्परेचर केल्विन में। तो मैं जानता हूं अल्फा टी जो है वो यूनिटलेस है, मात्रकहीन है बच्चों, समझ में आया, मात्रकहीन। तो अल्फा को मैं लिखूंगा 1/t, ये क्या है डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्फा का अगर मैं यूनिट बात करूंगा तो यूनिट आ जाएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर इज द दिल्ली। बहुत बार आया क्वेश्चन और काफी टाइम से आ रहा है। 846 बच्चों, क्वेश्चन को समझेंगे पहले। क्वेश्चन क्या कहा है, निम्न में से सबसे भारी कण है। कितना छोटा क्वेश्चन है, सबसे भारी पूछा है। तो इलेक्ट्रॉन तो सबसे हल्का होता है, इतना हल्का होता है कि आप इसे साइक्लोट्रॉन में भी यूज नहीं कर पाते। प्रोटॉन उससे भारी होता है, न्यूट्रॉन भी लगभग होता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल भारी होता है, सबसे अधिक अल्फा पार्टिकल है, ये होता है हीलियम 2He4 बच्चों। हीलियम को अल्फा पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। इसमें बच्चों इसका जो मास होता है वो 4 टाइम्स इंटू मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, जो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए सबसे भारी कण होता है अल्फा पार्टिकल, हीलियम। अगला क्वेश्चन बच्चों, गैलेनियम के साथ में क्या मिलाया जाए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए। देखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसकी एक गजब की शॉर्ट ट्रिक है। एक तो होता है गैलेनियम के साथ में क्या मिलाएं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए, पीरियडिक टेबल होती है। एक और होता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी, ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, विस्मित, और ये। इसी प्रकार एक और होता है बच्चों, भारतीय, ऑल, कंजे, इंडियन, तेल लगाएंगे। ये हमारे पास ये पीरियडिक टेबल का एक चार्ट होता है, शॉर्ट ट्रिक होती है। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको याद कर सकते हैं एक ट्रिक से, भारतीय, ऑल, गंजे, इंडियन, तेल लगाएंगे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी। हमेशा क्वेश्चन आता है इनमें से और इनमें से लेकर ऑप्शन बना देता है, गैलेनियम को ले सकता है या फिर और भी ले सकता है कोई भी इस वाले पीरियडिक का, और आपसे बोलेगा कि कौन सा इसमें सेमीकंडक्टर बनेगा। इसमें वैलेंसी होती है 5, और इसमें वैलेंसी होती है 3, और इसमें वैलेंसी होती है 4। तो बच्चों पहले यहां ध्यान दो, एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब होता है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन बच जाना। 4 वैलेंसी इसके साथ 4 को कनेक्ट हो जाएंगे, एक इसकी बच जाएगी, तो इससे बनते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, इससे बनते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब भूल जाओ तो मैं आपको बता देता हूं, एन टाइप सेमीकंडक्टर एन वाली लाइन से बनते हैं, खत्म। पी टाइप सेमीकंडक्टर दूसरी से बनते हैं। तो आपसे बोला है एन टाइप सेमीकंडक्टर, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में हो जाए वही आपका आंसर है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी, आप देख सकते हैं। तो आपके पास आ रहा है आर्सेनिक यानी AS, तो राइट आंसर आ गया। ये देखो ऑल यहां में आ रहा है, Cu कॉपर तो अलग रहेगा, और Ni होता ही नहीं।
तो आपके पास कौन सा आ गया, आर्सेनिक। इससे मिलाने पर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अगला 848, दो चार्ज हैं 3 कूलम और प्लस का 3 कूलम, एक दूसरे से 10 टू द पावर माइनस का 16 मीटर की डिस्टेंस पर इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा। आप ये सोच रहे होंगे ये 3 कूलम है, ये प्लस का 2 कूलम है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। शायद आपको ज्ञान होना चाहिए इसकी डिस्टेंस बहुत चालाकी से 16 मीटर दी है, और 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर अगर हो जाए ना तो न्यूक्लियर फोर्स लगने लग जाता है। चाहे वो और कोई फोर्स लगता हो, सब खत्म हो जाता है। दुनिया का सबसे ताकत, ये तो उससे भी कम है। कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों, आकर्षी, प्रतिकर्षी, शून्य, ये न्यूक्लियर। और न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, और न्यूक्लियर फोर्स हमेशा कैसा लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और अट्रैक्शन फोर्स कौन सा दे रखा है ये, आप कहेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव में यस। अरे न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का इतना बड़ा ताकतवर फोर्स है कि वो पॉजिटिव पॉजिटिव में भी अट्रैक्शन दे देता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, ए और बी का वेग बताना है, यानी ए का बी के सापेक्ष वेग बताना है। ए के सापेक्ष बताना है बच्चों, ए के रिलेटिव बताना है, बी का वेग। हमेशा याद रखो दोनों एक ही साइड में आ रहे हैं एक दूसरे के, तो पहली बात तो ये कि वेलोसिटी आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। ये 1 सेकेंड में 2 मीटर चलेगा, ये भी 1 सेकेंड में 4 मीटर चलेगा, 1 सेकेंड में, ये भी 1 सेकेंड में, तो दोनों 1 सेकेंड में 1 सेकेंड 6 मीटर पास आ जाएंगे। दोनों एक दूसरे से 6 मीटर पास आ चुके होंगे 1 सेकेंड में, तो जो वेलोसिटी आ जाएगी वो 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। एक तो ये बात हो गई। अब डायरेक्शन सुनो, इसने कहा है कि ये ए है ये बी है। हमेशा याद रखो जिसके रिलेटिव निकालते हैं, किसके रिलेटिव निकालना है, ए के रिलेटिव, वहीं जाकर खड़े हो जाते हैं, ए टू बी आ जाएगी सीधे सीधे। इसके रिलेटिव निकालना है ए के, तो 6 मीटर पर सेकेंड ए टू बी, सी कलकत्ता। कई बार ये क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं डायरेक्शन से, तो इसलिए इस बार सबसे अच्छी शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है। कहां खड़े हो जाते हैं, जिसके रिलेटिव निकालते हैं। अगला बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन 850, एक सीरीज बनाई गई है, तो ये कौन सा गेट है, बहुत बढ़िया। कौन सा गेट है, ए बी और हम ले लेते हैं बाई। तो बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ए को ऑन कर दूं ऑन, बी को ऑफ कर दूं, तो क्या ये बल्ब जलेगा, कभी नहीं जलेगा, जीरो। अगर मैं ए को ऑफ कर दूं, इसको ऑन कर दूं, क्या ये जलेगा, अब भी नहीं जलेगा। दोनों को ही ऑफ कर दूं तो नहीं जलेगा, ये तभी जल सकता है जब दोनों को ऑन किया जाएगा। और ये सीरीज किसकी होती है बच्चों, और गेट की। किसकी होती है, और की। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके लिए पूछा गया है सीरीज से, तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ये हमारा मॉक टेस्ट था। कल मिलते हैं आपसे एक नई मॉक टेस्ट के साथ। जय हिंद।